अगर आप एक नए किराए के घर में अकेले रहते हो और आपको ये पता चले कि उस घर में कभी एक लड़की ने सुसाइड किया था और उसकी आत्मा इसी घर में निवास करती है, तो आपके लिए उस घर में रह पाना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ अंकित जी की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। अंकित जी जो काफ़ी समय से हमारे चैनल को देखते आ रहे हैं और पाथ ऑफ पीस फैमिली के मेंबर हैं। अंकित जी बताते हैं कि वो बिहार की एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जॉब की वजह से उन्हें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। अंकित जी को अकेले रहना पसंद है, वो काफ़ी एकांत पसंद इंसान है, इसलिए उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा मगर सस्ता किराए का कमरा चूज़ किया। अंकित जी बताते हैं कि कुछ दिन वो बड़े आराम से उस घर में रह रहे थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो एक चीज़ महसूस करते थे कि जैसे उनके पड़ोसी आते जाते उन्हें देखा करते हैं, उन्हें घूरा करते हैं। ये बात अंकित को समझ नहीं आती थी। पड़ोसियों का यह व्यवहार उन्हें अजीब लगता था, लेकिन इस बात की उन्होंने ज़्यादा परवाह नहीं करी और आराम से ही उनका वक्त कट रहा था। वो कहते हैं कि वो थके हुए आते थे, तो आकर वो ज़्यादा वक्त कुछ करते नहीं थे, जल्दी सो जाते थे, खाना भी बाहर से ही खाकर आते थे। तो लेकिन कभी-कभी जब उनकी कभी 1-2 दिन की छुट्टी होती थी, वो घर पर होते थे, उस वक्त उन्हें कुछ अलग तरह के एहसास होते थे। वो कहते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे पीछे कोई खड़ा है और मैं पीछे मुड़ के देखता था, वहाँ कोई नहीं था। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे कमरे में एक हल्की सी ठंडक है, जबकि गर्मी का माहौल है, लेकिन फिर भी कमरे में एक अच्छी सी ठंडक है। लेकिन अपने इन एहसासों पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो आराम से ही रह रहे थे उस घर में, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। वो बताते हैं कि एक दिन जब उनकी 2 दिन की छुट्टी थी, उनके पास पूरा समय था, तो यूं ही पार्क में चहलकदमी करते हुए उनके पड़ोस के अंकल जी से उन्होंने बात की। अंकल जी ने बताया कि अंकित इस समय जिस घर में रहते हैं, आज से लगभग 1 साल पहले उसी घर में एक लड़की ने सुसाइड किया था। उस लड़की का नाम नीलम था और वो भी इस घर में अकेली ही रहती थी, अपने परिवार से अलग। जब ये बात अंकित को अंकल जी के द्वारा पता चली, तब अंकित के मन में डर ने घर किया, क्योंकि अब अंकित को उस घर में रहना मुश्किल लगने लगा। अब तक अंकित ने जो भी आत्माओं के विषय में पढ़ा था, सुना था, देखा था, वो सब उसे डराने लगा। लेकिन अब कैसे तैसे करके, क्योंकि वो घर छोड़ भी नहीं सकता था, वो किराया एडवांस दे चुका था, तो मन मार के कैसे तैसे हिम्मत करके उसे उस घर में रहने का फैसला लेना पड़ा। और उसने अपने आप को तसल्ली दी कि जब वो इतने दिनों से इस घर में है और आज तक कुछ भी नहीं हुआ, तो वो डर क्यों रहा है। लेकिन धीरे धीरे अंकित ने महसूस किया कि वो नीलम के बारे में जानने की जो उसकी जिज्ञासा है, वो बढ़ती जा रही है। उसने नीलम की फोटोएं खोजनी शुरू कर दी, जो उसे पास की एक लड़की की मोबाइल में मिल भी गई। क्योंकि वो लड़की एक समय नीलम की दोस्त हुआ करती थी, नीलम से बातें किया करती थी, तो उसने अंकित को बताया कि नीलम एक बड़ी प्यारी लड़की थी, बहुत ही खुश मिजाज और मिलनसार, किसी को तकलीफ ना देने वाली। लेकिन उसके ऊपर कुछ हालात इस तरह के बने कि उसने सुसाइड का रास्ता चुना, जबकि नीलम ने क्योंकि कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था और ऑल ऑफ सडन ये हुआ था, सब लोग हैरान थे कि अचानक से कैसे एक लड़की ने ये फैसला ले लिया। तो कोई जानता नहीं था कि नीलम ने सुसाइड क्यों किया। अंकित जी कहते हैं कि जैसे जैसे वो नीलम के विषय में जानते जा रहे थे, उन्हें नीलम एक आत्मा के नाम से जो डर लगता था, वो खत्म होता जा रहा था। पहले भी नहीं था उनको, लेकिन
जो बीच में कुछ क्रिएट हुआ था वो भी खत्म होता जा रहा था, बल्कि वो और ज़्यादा नीलम के विषय में जानने के लिए बेचैन रहने लगा। अंकित बताते हैं कि एक दिन जब अंकित अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, रात का समय था, वो कहते हैं कि उन्हें जैसे कोई आवाज़ सुनाई दी। एक ठंडक का एहसास हुआ, जैसे कोई उनके साथ में है, कोई सांस ले रहा है। एक फुसफुसाहट सी थी, जैसे कोई दूर से कोई उन्हें आवाज़ लगा रहा है, ऐसा सा कुछ एहसास था। और अब तक तो अंकित सारी सच्चाई जान भी चुके थे। तो अब क्योंकि वो नीलम के विषय में काफ़ी कुछ जान चुके थे, तो वो समझ पा रहे थे कि शायद नीलम आसपास है और शायद वो कुछ कहना चाह रही है। अंकित कहते हैं कि जैसे बस एक फुसफुसाहट सी थी, उनके कानों तक आवाज़ पहुंची, अंकित, मैं गलती से चली गई, मैं जाना नहीं चाहती थी, मैं कुछ कहना चाहती थी। ये एक मैसेज था जो नीलम के थ्रू अंकित तक पहुंचा। धीरे धीरे वो आवाज़ कम होती चली गई और फिर नीलम की कोई आवाज़, कोई एहसास अंकित को नहीं हुआ। बाद में अंकित को पता चला कि नीलम ने नींद की गोलियां खाकर सुसाइड किया था। जब अंकित को ये चीज़ें समझ आने लगी तो अंकित ने नीलम की आत्मा की शांति के लिए, नीलम के लिए ध्यान करना शुरू किया। वो कहते हैं कि मैं पंडित पुजारियों से मैंने भी संपर्क किया था। मैं चाहता था कि मैं उसके लिए पूजा करवाऊं, लेकिन वो इतनी महंगी थी और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी, तो मैं वो नहीं कर सकता था। लेकिन मैं जो ध्यान के माध्यम से एक आत्मा से संपर्क करूं, उसे पॉजिटिविटी पहुंचाऊं, जो मैं कर सकता था अपने स्तर पर, वो मैं नीलम के लिए कर रहा था। ऐसे ही एक और रात को अंकित को फिर नीलम के होने का एहसास हुआ और इस बार नीलम के शब्द थे, मैं सिर्फ डराना चाहती थी, मैं मरना नहीं चाहती थी। वो मैसेज था जो नीलम अपनी फैमिली तक पहुंचाना चाहती थी। जब ये स्पष्ट मैसेज अंकित तक पहुंचा और अंकित ने ये फैसला लिया कि अब वो एटलीस्ट जा नहीं सकता, लेकिन नीलम के मम्मी पापा को फ़ोन करके कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि ये सारी बातें बताए। और यदि उसके मम्मी पापा आते हैं और कुछ बातचीत करते हैं तो और भी अच्छा होगा। तो अंकित ने किसी तरह से उनके मम्मी पापा के जो घर का फ़ोन नंबर था वो निकलवाया और उनसे बात करी और सारी ये जो जानकारी थी नीलम के विषय में उनको दी। जब ये जानकारी उन्होंने उनके माता पिता को दी तो उन्होंने एहसास हुआ कि उनके माता पिता कितने ज़्यादा दर्द और गिल्ट के अंदर हैं, क्योंकि वो इस गिल्ट में जी रहे थे कि उन्होंने ही नीलम के ऊपर शादी का दबाव बनाया हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि नीलम अपने घर से दूर अलग अकेली शहर में रहकर अपने कैरियर बनाए। वो चाहते थे कि नीलम शादी के बाद करे जो करना है, कैरियर भी बनाए तो शादी के बाद बनाए, और अगर बनाना है तो अपने ही शहर में रहते हुए कुछ करे। इसी कारण से नीलम और उनके पिताजी के बीच उस रात बहुत गहरी, बहुत ज़्यादा बहस हुई थी, बहुत ज़्यादा गहरी बहस हुई थी, जिसके बाद नीलम ने रात को नींद की गोलियां खाकर सुसाइड किया। एक्चुअली नीलम सुसाइड करना ही नहीं चाहती थी। जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ अपनी फैमिली को बताना चाहती थी कि मुझ पर इतना दबाव ना डाला जाए। वो सिर्फ डराने की एक कोशिश थी, लेकिन ये कोशिश गलत साबित हो गई। ना चाहते हुए भी नीलम की इस प्रकार मृत्यु हो गई। नीलम और नीलम की फैमिली के बीच में जो खटास थी वो तो काफ़ी समय से चल ही रही थी। जब अंकित ने नीलम के विषय में ये जानकारी उनकी फैमिली को दी तो उसके बाद उनकी फैमिली ने, जो वो हर वक्त एक दर्द में थे, उन्हें जब ये मैसेज मिला कि उनकी वजह से उनकी बच्ची भी एक जैसे आज़ाद होना चाहती है, वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि जितना दर्द उन्हें है उतना उसे भी है,
उन्होंने भी नीलम के लिए ध्यान करना शुरू किया और नीलम की आत्मा को आज़ादी देनी शुरू करी। उसे आज़ाद करना शुरू किया। उसके लिए उस दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुला है, उसे आगे बढ़ना है। ये एक ध्यान और प्रेयर्स उसके लिए शुरू करी। और विदिन ए 1 मंथ अंकित कहते हैं कि यहाँ से मैं भी अपनी तरफ से नीलम के साथ पूरा अपना उसके लिए मेडिटेट करता था और उधर उसके माता पिता भी कर रहे थे। वो कहते हैं कि 1 मंथ गुजरा होगा या शायद थोड़ा और वक्त, अंकित ने एक बहुत ही पॉजिटिविटी अपने आसपास फील करनी शुरू करी।